हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एंजल वन को प्रॉपर यूज करना सीखेंगे। ऑप्शन चयन कैसे देखते हैं, वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, फंड को कैसे ऐड करते हैं एंजल वन में, स्टॉक का चार्ट कैसे देखते हैं, आईपीओ का अप्लाई कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड एफएनओ, सारी चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में। आपका एंजल वन में अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से एंजल वन में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और पिन कमेंट में भी डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ओपन कर सकते हैं डीमैट अकाउंट। अब जैसे ही आप अकाउंट ओपन कर लेंगे, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, तो आप अपने नंबर से लॉगिन करेंगे तो आपके एंजल वन का इंटरफेस कुछ इस तरीका दिखेगा। होम पे देखेंगे तो होम में है, अभी हम लोग होम सेक्शन में है। यहाँ पे इसके बगल में है न्यूज सेक्शन। न्यूज सेक्शन को भी समझेंगे, पहले होम सेक्शन को समझते हैं क्या क्या चीज़ें है। अब यहाँ पे इंडियन मार्केट दिखा रहा है, हम यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और फी निफ्टी, ये सारी इंडेक्सेस हैं जो आपको पता होगा पहले से। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निफ्टी में जितनी भी सारी कंपनियाँ, वो सारी कंपनियों का लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। जो कंपनी निफ्टी के अंदर है वो सारी कंपनियों का लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। और बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो टोटल 12 कंपनी है बैंक निफ्टी में, तो 12 कंपनियों की लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे फी निफ्टी है, और यहाँ से इसको अगर आप ड्रैग एंड और स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं, इसको निफ्टी को यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल 5 इंडेक्सेस लगाया जा सकते हैं। इनका अगर आप प्लस के क्लिक करके लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मिड कैप को लगा दिया, यहाँ पे 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब मिड कैप में चाह रहा हूँ कि इसको सामने 1 नंबर पे रखूँ, तो यहाँ पे इजीली मैं सेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि आप ग्लोबल मार्केट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जो इंडेक्सेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड इंडेक्सेस पे जाएंगे तो यूएसए, यूरोप, एशिया, ये सारी चीज़ें। सेंग है ये वाला, इसको हम करेंगे तो ये ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कितने 5 इंडेक्सेस ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे देखेंगे FIIDII, मतलब यहाँ पे आप जाकर देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दिखा रहा है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनकी सारी डेटा मिल जाएगी, जो जहाँ पे इंडेक्स में जहाँ पे भी वो बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मंथली, ईयरली सारी चीज़ों को कर देख सकते हैं। यहाँ पे हम सी मोर पर क्लिक करेंगे तो इजीली सारी डिटेल्स को देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है ग्लोबल, तो ग्लोबल यहाँ पे सारी इंडेक्सेस दिख जाएंगी जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है, जो इंडेक्सेस चल रही है। यहाँ पे यूएसए का दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ के यूरोप का, यहाँ पे एशिया का, और सेक्टर इंडेक्सेस, मतलब कि जो सेक्टर में जो इंडेक्सेस है। जैसे मान लो यहाँ पे निफ्टी बैंक, तो इसमें जितनी भी होंगी, इसमें सारी चीज़ें बैंक के होंगे। और निफ्टी 100 में निफ्टी 100 की 100 कंपनी होगी, निफ्टी 200 में 200 कंपनी, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो सेक्टर, यहाँ पे सेक्टर देखेंगे तो सेम चीज़ें, वही चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे ग्लोबल इंडिसेस और यहाँ पे सेक्टर, सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखेंगे तो मोस्ट अबाउट दिखा रहा है। यहाँ पे ये मतलब देखने से पता चलता है कि इंट्राडे में ड्यूरिंग लास्ट ट्रेडिंग डे, यानी कि फ्राइडे के दिन, जो जिस दिन मार्केट ओपन था, आज तो संडे है, सो मार्केट ऑफ है, ठीक है। तो उस दिन कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा बाइंग है, तो यहाँ पे दिखा रहा है टाटा स्टील और ONCG, ये 2 स्टॉक सबसे ज़्यादा बाइंग की गई है उस दिन। यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि कितने लोगों ने बाइंग की है, ठीक है। रिसेंट्स बाई कितने बाई हुई है, ठीक है। इसके नीचे अभी हम अपन चलते हैं तो यहाँ पे आईपीओ का ऑप्शन है। तो आईपीओ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये भी मार्केट में कोई भी कंपनी पहली बार आती है जब लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में, तो अपना आईपीओ लेकर आती है। अब यहाँ से आईपीओ यहाँ पे देख रहे होंगे कि ओपन एंड अपकमिंग, और यहाँ पे यूर एप्लीकेशन, अगर आपने कहीं किसी आईपीओ में अप्लाई किया था तो यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे ओपन और अपकमिंग, ओपन मतलब अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अपकमिंग मतलब जो आईपीओ आने वाले हैं सून में, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऊपर ही दिखा रहा है कि एस्थेटिक इंजीनियर लिमिटेड, यहाँ पे आईपीओ ओपन है, और ये जो कंपनियां हैं इसका आईपीओ आने वाला है। नीचे जो है अपकमिंग आईपीओ, ये सारी कंपनियों का आईपीओ आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एस्थेटिक, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसको बाई कैसे कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे रिटेल और HNI, रिटेल का मतलब होता है कि हम जैसे लोग जो खुदरे विक्रेता है, मतलब छोटे छोटे लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे तो स्मॉल कैप कंस्ट्रक्शन, ये मतलब इसका दिखा रहा है कि कौन सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं और कंस्ट्रक्शन इसका वर्क है, ठीक है। और इन्वेस्टर टाइप में दिखा रहा है रिटेल और HNI। HNI मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो लोग मतलब एक स्टॉक को बाई एंड सेल करते हैं, तो उनका स्टेक होता है 2-3%, तो उनको HNI बोलते हैं। रिटेल मतलब हम जैसे लोग जो छोटे छोटे बाई करते हैं, छोटे छोटे कैपिटल से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अभी हम लोग रिटेलर हैं या HNI है, तो हम लोग रिटेलर हैं। अब यहाँ से नंबर ऑफ़ लॉट्स बाई करेंगे, कितना नंबर, अब मान लो कि यहाँ पे हमें 2 लॉट बाई करना है, तो हमें टोटल पैसा देना होगा 2,32,000 रुपये।
एक लॉट्स होता है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम लॉट, एक लॉट ही आप बाई कर सकते हैं एक रिटेलर। तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,16,000 रुपये के आसपास, ठीक है। ये सारे आप पेमेंट करेंगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा, और एक्टिव होने तक आपको वेट करना है। आपको अलॉटमेंट होगा, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे। ऑफर इन 12 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, और अलॉटमेंट हो जाएगा 13 तारीख को, और लिस्टिंग हो जाएगी 16 तारीख को। मतलब शेयर मार्केट में आप ट्रेड कर पाएंगे इस कंपनी में, लेकिन अलॉटमेंट होगा 13 तारीख को। 13 तारीख को आपको ये, अगर मान लो कि यहाँ पे अलॉटमेंट 13 तारीख को आपको मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका पैसा रिफ़ंड आ जाएगा। पैसा अभी कट जाएगा, फिर रिफ़ंड आ जाएगा पैसा, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, रिस्क फैक्टर क्या है, कौन सी स्ट्रेंथ है, ये सब कंपनी का रिपोर्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बैक आते हैं तो यूर एप्लीकेशन में आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया एस्थेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड में, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। आईपीओ के बाद आता है ईटीएफ। ईटीएफ को आप एक लोन तरीके से देख सकते हैं। आपको लोन दिया जाता है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड पर रन करेंगे। और स्टॉक एसआईपी, स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं, और पे लेटर में आप किसी स्टॉक को बाई कर सकते हैं अभी, और पैसा दे सकते हैं बाद में, ठीक है। और जीटीटी ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर होता है कि मान लो कि अभी मैंने किसी चीज़ को बाई किया 100 पर, और 105 पे मुझे उसको सेल कर देना, तो जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे तो सेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आता है एड फंड टू ट्रेडिंग बैलेंस। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर तो आपके जिस अकाउंट से आपका एंजल वन पहले से लिंक है, उससे आप अकाउंट में पैसा ऐड कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑफर एंड रिवार्ड, ये रेफर एंड अर्न का सिस्टम है। अब यहाँ पे डिस्कवर स्टॉक्स का ऑप्शन है, हाई रिटर्न। मतलब जो जो स्टॉक्स अभी हाई रिटर्न के, मतलब हाई रिटर्न दे रहे हैं, वे क्विक 1 वीक में, 1 मंथ में, 3 मंथ में, 52 वीक्स में, ओके। ये सारी स्टॉक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सारी यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। और मान लो कि इस कंपनी का हमें चार्ट्स देखना है, हमें कैसे देख पाएंगे। अब यहाँ पे चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो चार्ट के द्वारा हमें पता लग जाएगा कि मार्केट का, मतलब चार्ट के द्वारा हमें पता लग जाएगा कि मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डे मैंने चार्ट फ्रेम सेलेक्ट किया। अब इसको 1 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मतलब चार्ट्स के प्रकार हैं। यहाँ पे बार्स पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे चार्ट के प्रकार हैं। यहाँ पे आप बार्स पे क्लिक करेंगे तब बार टाइप का दिखाई देगा। देखो ऐसा है, तो मतलब इसमें प्राइजेक्शन अच्छा खासा आप रीड नहीं कर पाएंगे। सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग कैंडल्स का यूज करते हैं, तो कैंडल ही सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ से आप क्या लगा सकते हैं, आप इंडिकेटर वगैरह लगा सकते हैं। जो भी इंडिकेटर लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बैक आते हैं। अब स्टॉक का डिटेल देखना चाहते हैं हम, इसका फंडामेंटल देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मान लो इस कंपनी का है तो स्टॉक डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप ओवरव्यू देख पाएंगे, कितना ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कितना रिटर्न दे रहा है हमें। अब यहाँ पे टेक्निकल पे जाएंगे तो टेक्निकल पे हमें देखने को मिल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पे टेक्निकल पे आप खोलेंगे तो यहाँ पे समरी देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज के बेस पे, ईएमए के बेस पे, ऑस्किलेटर के बेस पे, पाइवट पे, और वॉल्यूम डिलीवरी के रेट पे, ये सारी चीज़ें को आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे आकर, ठीक है। अब यहाँ पे फंडामेंटल जो कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, आप फंडामेंटल पे क्लिक करेंगे तो यहीं से आप कंपनी का फंडामेंटल देख पा रहे होंगे। पी रेशियो क्या है, और सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। आरओईसी क्या है, आरओई क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, ईवी देख पा रहे होंगे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें कौन कौन से लोग कितने कितने शेयर को होल्ड करके रखे हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि 33% प्रमोटर, एफआईआई, एफआईआई म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, अदर डीआईआईज, नॉन इंस्टीट्यूशनल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक। अब इसमें है सेक्टरल थीम्स। इसमें आप सेक्टरल वाइज, मतलब जो सेक्टर हैं, आईटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, फार्मा, एफएमसीजी, ऐसे ऐसे सेक्टर का आप स्टॉक यहाँ पे क्लिक करके एक क्लिक में आप देख पाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो आईटी सॉफ्टवेयर में जो जो कंपनियां हैं, वो सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पे दिख रही है। अब यहीं से आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, टेक्सटाइल, फार्मा, एफएमसीजी, कैपिटल, पावर, ये सारी चीज़ें, प्राइवेट्स बैंक, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। पे है टॉप गिनर में आपको जो जो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक लगभग एक दिन में कोई 166 रुपये का गेंद दिया है, 18% का गेंद दिया है, ठीक है। ये स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ टूल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यूज करके आप समझ जाएंगे। जैसे इसके नीचे आएंगे तो रिसर्च रिकमेंडेशन है, जो कि न्यू सेक्शन ऐड हुआ है अभी जस्ट। अगर आप में ये सारी सेक्शन नहीं दिख रहा है तो आप एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे रिसर्च रिकमेंडेशन, जो कि इसके पीछे का जो टीम है वो को रिकमेंड कर रहा है जो स्टॉक को बाई करना है
क्या एक्सपेक्टेशन होगी, क्या इसको ट्रेड कहाँ तक टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। ये हमेशा ऐसा सही नहीं होता है, आप अपने हिसाब से देखकर ही ट्रेड बाई करें और सेल करें, ठीक है। और यहाँ पे मल्टी बैगर स्टॉक का भी यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा गेन हुआ है लास्ट 3 ईयर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो स्टॉक्स हैं जो कि मल्टी बैगर होने की संभावनाएं हैं, यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे लाइव भी चलता है यूट्यूब पर, आप लाइव जाकर देख सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एंजल और लर्निंग सेंटर है, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब यहीं पे आते हैं इसका एफ सेक्शन में। एफ सेक्शन में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सेक्शन है एफ फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का इंडेक्सेस यहीं पे ऊपर देखने को मिल जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कॉल और पुट जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे एक्सपायरी भी दिखा रहा है यहीं पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और इसको चेंज करके मान लो कि मुझे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी देखना है, बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो 3 दिन में एक्सपायरी है, मतलब 14 तारीख को एक्सपायरी है। एटीएम आईटीएम ओटीएम सारी चीज़ें एक जगह ही मिल रही है। और मान लो कि मुझे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ऑप्शन चेन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगा। बट अगर हमें इंडेक्स पे क्लिक करके वहाँ से ऑप्शन चेन देखना है, तो आप यहाँ से आकर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम एलटीटी, स्ट्राइक प्राइस, पुट एलटीटी भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। मान लो कि मुझे निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है, तो अब यहाँ पे मैं निफ्टी पे क्लिक करूँगा, डायरेक्ट मैं यहीं से शिफ्ट हो जाऊँगा ऑप्शन चेन पे निफ्टी का, और यहाँ से फिर निफ्टी का सारी चीज़ें यहीं से आप एक जगह से ऑप्शन चेन देख पाएंगे सारी चीज़ें का। अब यहाँ पे देखेंगे तो चार्ट्स का ऑप्शन, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट निफ्टी का चार्ट देख पाएंगे, और यहाँ से टाइम फ्रेम को चेंज कर पाएंगे, जितने मिनट का टाइम फ्रेम सेट करना है वो सारी चीज़ों को सेट कर पाएंगे। और यहाँ से फी निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट फी निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, ये सारी चीज़ें आपको कर पाएंगे। और यहाँ पे जो अनरियलाइज पीएनएल शो कर रहा है, ये अगर आप किसी ट्रेड को बाई किए होंगे तो चार्ट देखते समय में ही आपका यहाँ पे रियल टाइम में आपका पीएनएल अपडेट होता रहेगा, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। अब यहाँ से डायरेक्ट यहीं से भी बाई कर सकते हैं, कॉल पे क्लिक करेंगे मतलब ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एटीएम ओटीएम सारी आपको स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लो कि मुझे एटीएम करना है, ठीक है। तो आपको कितने लॉट्स में करना है, तो मान लो कि मुझे एक लॉट में करना है, तो हमें रुपये लगेंगे 4000 रुपये। और कैरी फॉरवर्ड है, मतलब कि आज अगर हमने बाई किया तो ये कल भी सेल कर सकते हैं, मतलब बीटीएसटी ट्रेड हो गया। और इंट्राडे बाई करना है, तो इंट्राडे पे मैंने क्लिक किया तो आज बाई किया और आज शाम तक मुझे बेचना होगा, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली शाम के 3:30 बजे से पहले सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, कवर ऑर्डर लगा सकते हैं, रोबो ऑर्डर लगा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ट्रेड बाई करने के बाद आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे तो कितना आपको स्टॉप लॉस चाहिए ऑटोमेटिकली सेट कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और कवर ऑर्डर यहीं पे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सेट कर पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बैक आते हैं तो इंस्टेंट ट्रेड मतलब यहीं से बाई और सेल कर सकते हैं, एक बार में क्लिक किया और यहीं से बाई और सेल कर पाएंगे, ठीक है। और स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बास्केट ऑर्डर होता है कि अब मान लो यहाँ कि रिलायंस हमको देखना है, रिलायंस में हमें बाई करना है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए और कितना हमें बास्केट बनाना है, और यहाँ पे अभी बना लिए एक एक कर लिए, ठीक है। अब और बाई करना है हमें एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक में हमें क्लिक किया और 5 कर लिया इसको, तो ये हो गया हमारा बास्केट बन गया, मतलब एक जगह पे सारे स्टॉक को इकट्ठा कर लिया मैंने, और एक साथ ही बाई पे क्लिक करने के बाद सारे सारे स्टॉक्स बाई हो जाएंगे, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्जेस का भी ऑप्शन है, यहीं से आप चार्जेस को भी देख पाएंगे कि आपको इस ट्रेड को बाई करने के बाद आपको कितना चार्ज लग रहा है। और सेंसिबल है, यहाँ पे आप अपना पीएनएल शेयर कर सकते हैं। डिस्कवर सेक्शन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो भी स्टॉक्स अच्छा खासा मूव कर रहे हैं, अच्छा खासा गेन दे रहे हैं, वो सारी चीज़ आप देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ से प्राइस गेनर, प्राइस लूजर, वाई गेनर, वाई लूजर्स, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब म्यूचुअल्स फंड में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सारे म्यूचुअल्स फंड का लिस्ट यहीं पे दिख रहा है, आप कहीं भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पे मिनिमम एसआईपी हो सकता है 1000 रुपये से, पर मंथ 1000 रुपये दे सकते हैं। और इस फंड में कितने लोग इन्वेस्ट किए हैं वो आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि कितना एक साल में रिटर्न दे रहा है ये एसआईपी, मतलब 31.72 पर एनम, मतलब 31% आपको रिटर्न मिल रहा है पर ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अब हमें स्मॉल, अब मान लो कि यहाँ पे
कि 1000 रुपये का SIP करना है, ठीक है। अब मुझे मान लो कि मिल रहा है, यहाँ पे देखोगे तो 1 तारीख का डेट दिखा रहा है कि 1 तारीख को आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे 1000 रुपये। बट मेरा मान लो कि अगर 9 तारीख को सैलरी मिलता है तो मैं 10 तारीख को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस डेट को ही मेरा अकाउंट से पेमेंट कटेगा, ठीक है। ये अच्छा फीचर है। आप यहाँ से अपने सैलरी के हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पे आप देख रहे होंगे कि SIP विथ 100, मतलब 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। पे हाई रिटर्न देख पाएंगे, तो यहाँ पे हाई रिटर्न में आपको सारे म्यूचुअल फंड दिख जाएंगी, जहाँ से आप देखकर बाई कर सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है। इंडेक्स फंड में भी आप यहाँ से इन्वेस्ट कर पाएंगे। नीचे आएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे होंगे, आप यहाँ पे जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको SIP कैलकुलेटर मिल जाता है, क्योंकि एंजल वन का ही फीचर है। अभी यहाँ पे आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आप कितना मंथली SIP कर रहे हैं तो आपको कितना रुपए रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। अब मान लो कि मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है पर मंथ, और ये 17% के पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से। अब मैंने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो वो रुपए हो जाएंगे 31 लाख रुपए के आसपास। और यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 12 लाख का, और हमें रिटर्न मिला 19 लाख कुछ रुपए का, ठीक है। ट्रैक ऑल इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया तो आप यहीं से क्लिक करके आप उसको मैनेज कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम बैक आते हैं, अभी देखोगे यहाँ पे एक न्यूज़ सेक्शन है, न्यूज़ का सेक्शन है। न्यूज़ सेक्शन में आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़, CNBC को, मनी कंट्रोल, लाइव मिंट, सारी वेबसाइट्स आपको यहीं पे न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। जिस भी कंपनी में जो भी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, रिजल्ट आ रही है, सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहीं पे देखने को मिल जाएगा। अब मान लो कि वॉच लिस्ट यूज ये है कि अगर मान लो कि यहाँ पे वॉच लिस्ट पे मैंने 2-3, मान लो जैसे यहाँ पे V40, मैंने V40 कंपनी में, मतलब मैंने V40 कंपनी को लिस्ट में ऐड किया है। जैसे जैसे OFS है, तो इस कंपनी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएंगी यहाँ पे वॉच लिस्ट में शो हो जाएंगी। मतलब वॉच लिस्ट में जो जो कंपनियाँ ऐड है, वहाँ वहाँ की कंपनियाँ का रिपोर्ट, अगर कुछ भी न्यूज़ आता है उस कंपनी से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट न्यूज़ में दिख जाएगा, ठीक है। और पोर्टफोलियो न्यूज़, अगर आपने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उस कंपनी का रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आते हैं, कोई भी रिजल्ट आते हैं, कोई भी ऑर्डर मिलता है कंपनी को, तो आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो न्यूज़ में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि न्यूज़ सेक्शन क्या है, ठीक है। अब वॉच लिस्ट में जाते हैं, तो वॉच लिस्ट में आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हैं। मतलब कि मान लो कि मुझे 4-5 कंपनी का वॉच लिस्ट बनाना है, एक जगह देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे, और मान लो कि मुझे नया लिस्ट बनाना है, तो मैंने अमर लिख लिया, इसका नाम लिख लिया, ठीक है। अब इसमें तो कोई स्टॉक लिस्ट नहीं है, कोई ऐड नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐड टू वॉच लिस्ट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब मान लो कि मुझे HDFC रिलायंस को ऐड करना है। और इसमें दिख रहा है कि कौन कौन सा फाइल है, मतलब जैसे मैंने V40 पहले से बनाया था, बैंक निफ्टी पहले से बनाया था, और अमर नाम का स्टॉक लिस्ट अभी मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे अमर पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे अमर में दिखाने लगा। जब भी मुझे कंपनी में डायरेक्ट, मान लो मुझे रिलायंस का देखना है, मैंने अच्छी कंपनियों को मैंने नाम से यहाँ पे ऐड करके रखा है। मैं यहाँ पे आऊँगा अमर वाले सेक्शन पे, वहाँ से अपने कंपनी को देख पाऊँगा, और ज़्यादा ढूंढने की झंझट नहीं पड़ेगी। अब यहीं से मैं इसका चार्ट्स देख सकता हूँ, स्टॉक का डिटेल्स देख सकता हूँ, ठीक है। और ऐड टू बास्केट कर सकता हूँ, ऑप्शन चेन देख सकता हूँ इसका भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पाऊँगा, ठीक है। यही होता है वॉच लिस्ट। अब इसमें और सारी कंपनियाँ ऐड हो सकती हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमें ऐड करना है, कि मुझे ऐड करना है इन्फोसिस, तो अब इन्फोसिस मैंने सर्च किया, अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने, वॉच लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, जहाँ पे यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, और किस फोल्डर में हमें ऐड करना है इसको, तो अमर वाले फोल्डर में। तो मैंने यहाँ पे बैक किया, ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा इसमें। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 स्टॉक्स मैंने ऐड कर लिया इसमें, ठीक है। अब पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो यहाँ से समझेंगे कि ऑल पोर्टफोलियो, जो जो हमने बाई किया था वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इक्विटी में जो जो हमने बाई किया था यहाँ पे आपको मिल जाएगा, म्यूचुअल्स फंड में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये गोल्ड वगैरह चीज़ में जो भी हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था वहाँ पे दिख जाएगा। इन्वेस्टमेंट पीक यहाँ पे दिख जाएगा। ऑर्डर, मतलब अभी जो मैंने बाई किया वहाँ पे आपको, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अकाउंट वाले पे क्लिक करेंगे, तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा प्लेज होल्डिंग। प्लेज होल्डिंग का मतलब होता है कि अगर आपने किसी कंपनी का स्टॉक बाई किया है, तो आप उस कंपनी को गिरवी रख के उसके बदले में दूसरा स्टॉक बाई कर पाएँ, उससे पैसा निकाल लें, ठीक है। यही होता है, मतलब कि यहाँ पे आप कोई चीज़ आप गिरवी रख देते हैं,
फिर उसके बदले में आपको पैसा मिलता है या किसी स्टॉक को बाई कर पाएंगे। पे लेटर का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक बाई करते हैं और उसको पैसा बाद में देना चाहते हैं तो पे लेटर का सिस्टम काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे डैश के ऑप्शन में, तो यहाँ पे ट्रेड एंड चार्जेस दिख जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से एंजल लोन को बात कर सकते हो। ये सपोर्ट सिस्टम है टोटल, आप देख लेना, ठीक है। मुझे लगता है कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई भी और डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और यहाँ से आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं कोई सा भी चीज़ें, ठीक है। जैसे मान लो मुझे रिलायंस का चार्ट देखना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से मुझे मवाना शुगर का चार्ट्स देखना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सर्च करूँगा और सर्च करके मैं यहाँ पे देख लूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं देख पाऊँगा, ठीक है। होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली समझाने की कोशिश की। अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक।